हेलो फ्रेंड, आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं जो कि ये न्यू फेशियल है आपके सामने में लेकर आई हूँ। और ये फेशियल है डायविन का, नेचर्स डायविन का, जूही का। तो ये आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छा फेशियल है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये फेशियल में सारे स्टेप हैं। पहले इसमें क्या है 4 स्टेप आते थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है ये फेशियल। तो हमने सोचा एक बार मैं भी इसको ट्राई करती हूँ पहली बार, क्योंकि इसकी नई पैकिंग आई है फेशियल में। क्योंकि अब इसके साथ 2 स्टेप ज़्यादा बढ़कर आए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से अपने पर फेस पे फेशियल करवा लेती हूँ। इसने बोला दीदी आज हमसे कुछ करवाइए, बहुत दिन से आपने फेशियल नहीं करवाया है। तो जी आज हम इनको बता रहे हैं कि फेशियल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, वो कितनी क्रीम लेना है। क्योंकि ये लड़की पार्लर सीख रही है तो उसको सब कुछ बताना पड़ता है। तो हमने भी बहुत टाइम से फेशियल नहीं किया था। तो जी मेरा मन हुआ कि चलो ठीक है हम करवा लेते हैं फेशियल। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप ये फेशियल कर रही हैं। और थ्रेडिंग मुझे करवाना नहीं है। तो इनका दोनों काम हो जाएंगे कि मेरा फेशियल भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी। तो दोनों काम बच जाएंगे। तो ये मेरा पहला स्टेप कर रही है फेशियल का। तो इनका हाथ कैसे चल रहा है आप लोग देख सकते हो। इसके नेल भी बहुत बड़े हैं। तो मैं इससे बोल रही हूँ कि भाई थोड़ा हल्के हाथों से करना और थोड़ा संभल के, क्योंकि मेरे नहीं तो मेरे नेल ना लग जाए मेरे फेस पर। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि फेशियल चल रहा है मेरा, और बगल में मेरा बेटा बैठा है ये। और क्योंकि हाथ तो ये थोड़ा हल्का चला रही है, लेकिन ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसा हो जाता है कि आँखों में क्रीम घुस जाती है। तो मुझे किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा लगती है क्रीम, लेकिन आँखों में बहुत ज़्यादा चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे तो अभी इस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं फेशियल एशियल से मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है बीच में। तो हमने बहुत दिन से नहीं करवाया था। तो अभी मेरी इस टाइम तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन इसका मन है क्योंकि इसे जाना है। बोली दीदी फिर हम जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो आज प्लीज़ करवा लीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, आज मेरा मन तो नहीं है लेकिन कर दीजिए। तो देखिए गाइस ये फेशियल तो कर रही है, लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा हाथ थोड़ा सही से नहीं चल रहा है। कहीं ज़्यादा टाइट हो जाता है, कहीं हल्का हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको बताती जा रही हूँ। और इससे मैं बोल रही हूँ मेरी आँखों में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आँखों में मत कीजिएगा, फिर क्रीम मत लगाइएगा। तो ये बोल रही है ठीक है दीदी जी। और तो ये हमारा ना फेशियल से क्या है कि अपने चेहरों पे बहुत अच्छा शाइनिंग आती है, ग्लो देता है अपना। और अपना जो भी ड्राई स्किन होती है तो वो स्किन शाइन करती है। तो इसलिए सभी लोगों को फेशियल करवाना चाहिए टाइम टाइम पे। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 महीने में तो फेशियल लेना ही चाहिए। और मैं तो यही बोलती हूँ हर किसी से। और इससे जो कि हर कोई हर मतलब हर किसी से बोला है हमने, हर लड़की को बताते हैं कि भाई क्रीम मत लगाया करो। लेकिन आजकल की लड़कियां क्रीम ज़्यादा यूज कर रही हैं, जिससे कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। स्किन निकल रही है और रेड रेड स्किन हो जाती है, और अपनी स्किन बिल्कुल बहुत बेकार हो जाती है, जिससे कि बहुत फिर दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई कभी भी मतलब ये चीज़ें मत यूज कीजिएगा। इससे अच्छा तो आप मसाज ले लीजिएगा, ब्लीच ले लीजिएगा, क्रीम से मसाज कर लीजिएगा। कोई भी क्रीम, बहुत सारी क्रीमें चल रही हैं। तो मैं तो वैसे कभी करवाती नहीं हूँ फेशियल, क्यों झूठ बोले, मतलब ज़्यादा नहीं करवाती हूँ। जब कहीं जाना होता है तभी मैं करवाती हूँ फेशियल। और और मुझे टाइम भी नहीं मिलता करवाने का फेशियल। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, सच में भी नहीं है मेरा मन, क्योंकि मेरे फेस पे ना थोड़ी सी सूजन सी लग रही है, और मेरा आईज भी बहुत सूजी सी लग रही है। तो इस वजह से, लेकिन क्या है इसका मन है तो आज मैं करवा ले रही हूँ। ये ज़्यादा हमसे फोर्स कर रही थी कि दीदी जी करवा लीजिए। तो ठीक है, तो मेरा ये हो गया फेशियल, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और
अब मैं इसको मतलब सारी चीज़ें बता रही हूँ, बहुत चीज़ें हमने अभी इसको बता भी दी हैं। तो जैसे भी कस्टमर आते हैं तो कस्टमर के ऊपर करती है, और डमी वगैरह भी है तो उसके ऊपर भी अपना हाथ करती है। लेकिन मैं अपने फेस पे तो इससे अपने पहली बार ही करवा रही हूँ कि इसको भी लगे कि हाँ, नहीं तो इसको बुरा लगेगा कि दीदी ने हमसे नहीं करवाया फेशियल। और हमने इतने बस से बोला कि चलो दीदी करवा लो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसको तो थोड़ा धीरे धीरे हाथ चल रहा है, स्लो स्लो, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फेशियल फेशियल एक ऐसी चीज है, और फेशियल एक तरह के नहीं होते हैं, हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करते हैं। फेशियल फेशियल का सबसे अलग अलग होता है, जैसे किसी की हर प्रकार की स्किन होती है उसी प्रकार का फेशियल भी होता है, किसको कैसा फेशियल करना चाहिए, कैसे अपने फेस पे फेशियल रखना चाहिए सामने, तो जो अपने कस्टमर को बताना चाहिए कि हाँ, आपको ऐसा फेशियल करवाना चाहिए, और आपको कितने महीने में करवाना चाहिए, आपके ये पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, आपने क्या नहीं किया अपने फेस पे, अभी तक क्यों इतना मतलब देर लगाई आप लोगों ने, तो जो कि आपको इतनी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से हो रही है, ये सारी चीज़ें पार्लर में बताना चाहिए अपने कस्टमर को, जिससे कि वो उनको भी समझ में आए, क्योंकि अब हर किसी को पता नहीं रहता है कि क्या क्या होता है। कई लोग तो ऐसे भी आते हैं कि वो लोग नहीं करवाते हैं, जैसे कि गांव के लोग होते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि दीदी मुझे ये चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो कई लोग गांव वाले लोग होते हैं, आसपास के पड़ोस वाले लोग कह देते हैं नहीं ये कुछ मत करवाओ, नहीं तो फेस खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और देखो हमारी लड़की को क्या हो, ये कुछ नहीं है, ये सब अपने मन की भावनाएं, ये सब मन में आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, क्योंकि एक एज के हिसाब से भी होता है। नहीं देखो दीदी ये उस लड़की ने फेशियल करवाया था तो ऐसा हो गया था, उसके पिंपल्स हो गए थे, पर ऐसा बट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब सोचने की वो रहती है, जो तो सब जिसका जैसा एज के हिसाब से सब कुछ होता है। जी तो हमारा तो ऐसा ही मैं सभी लोगों से बोलती हूँ कि मत ऐसा सोचिए। तो मेरा तो क्लीन हो गया है, लेकिन मैं अभी बहुत गुस्सा हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे बगल में मेरा बेटा बैठा है और वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि मैं बैठी हूँ तो मेरे पैर में वो गुदगुदी कर रहा है। तो इस वजह से मैं उससे थोड़ा गुस्सा भी हो रही हूँ और उससे बोल रही हूँ कि आप ऊपर चले जाइए, और कपड़े डले हैं तो उठा लीजिए क्योंकि बारिश भी होने वाली है। मैं उससे ही थोड़ा नाराज़ हो रही है। राज मान रुक जाओ ना, रुक जाना, वो मान नहीं रहा, कह रहा मम्मी जी कैसा लग रहा है, कैसा लगा, मुझे बहुत तंग करता है सच में यार। तो ये सब चीज़ें मैं देखो आप लोगों के सामने रख देती हूँ, क्योंकि जो भी है ना वो सच है, और सच है वो सच है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो कुछ भी है वो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि पार्लर से में ही क्रीम से ये सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है बेटे यार। अगर ऐसा कुछ होता तो हर कोई पार्लर पे नहीं आता, हर कोई अपना फेस वगैरह क्लीन नहीं करवाता। ये सारी बातें कुछ लोग सोचते हैं गलत, और हर कोई एक जैसा नहीं रहता, सोच रहती है हर किसी की। तो मेरा फेशियल देखो बहुत अच्छा उभर के आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप मेरा फेशियल हो रहा है। बस दिक्कत यही है कि मेरा मन नहीं था, लेकिन हो गया फेशियल, फेशियल भी हो गया, आप लोगों से बात भी हो गई इतनी, और अच्छा भी लगता है। फेशियल करवाने से थोड़ा फेस तो अच्छा लगता भी है, लेकिन नींद भी बहुत अच्छी आती है यार। तो आप लोग भी प्लीज़ करवाइए फेशियल और आइए मेरे पार्लर पर। और कैसा लग रहा है आप लोगों का मेरा वीडियो, तो कमेंट में बताइए जी। और सभी लोगों से मैं यही बोलूँगी कि अपने अपने फेस को देखिएगा, किस हिसाब से मुझे करवाना है और कैसा करवाना है, कौन सा करवाना है, ये अपने अपने पार्लर वाली से पूछिएगा और करवाइएगा फेशियल। जो कुछ भी दिक्कत परेशानी है आपको, वो आप अपने पार्लर पे जाइए और उनसे पूछिएगा। और प्लीज़ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा हो रहा है मेरा फेशियल। और मुझे ब्लीच तो करवानी नहीं थी, लेकिन फेशियल से पहले
ब्लीच करना चाहिए, तो मुझे ब्लीच नहीं करवानी थी क्योंकि मैं अभी कहीं जा नहीं रही हूँ इस वजह से। तो फेशियल से पहले ब्लीच करवाना बिल्कुल सही रहता है, जिससे कि जो अपने चेहरे के में अपने जो क्षेत्र होते हैं, जो भी दिक्कत होती है वो पूरी सारी फेस ब्लीच से क्लीन हो जाती है, और पिंपल्स वगैरह वो भी थोड़ा सही हो जाते हैं, और अपने चेहरे के जो रोम और क्षेत्र है वो भी खुल जाते हैं। तो ब्लीच तो आपको करवाना चाहिए और फेशियल भी करवाना चाहिए, तभी फेशियल का दिखता है कि हाँ हमने फेशियल करवाया है। तो हमारा ये पूरा फेशियल कंप्लीट हो गया है डायबेन का। तो अब ये इनने हमारे फेस पे ये फेस पैक लगा दिया है, और अब आगे देखते हैं कि अब ये क्या करती हैं हमारी ये क्लाइंट। और ये मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी इनका मन होता है तो ये हमारे फेस पे मुझे कर देते हैं, तो ठीक है, इसका प्रैक्टिस चल रहा है तो अच्छी बात है, कर लीजिए। तो ऐसा ही मैं आप लोगों से बोलूँगी, आप लोग भी प्लीज़ करिए, अपने घर में करिए, पार्लर में करते हो आप लोग, सीख रहे हो तो वो भी आप रोज़ प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि हर कोई अपने पार्लर पे जाके सीखता है, कुछ भी कोई भी चीज़ सीखता है तो उसको प्रैक्टिस करता है। तो इसी के साथ में ऐसा नहीं है कि आप पार्लर में ही जाके ही ये पूरा काम करो या पूरा ही पार्लर में मतलब सीखो। घर पर जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इसका तो हाथ बहुत अच्छा चल रहा है प्लीज़। ये तो मैं फिर से बोलूँगी कि ये बहुत अच्छे से करती है, सारा काम बहुत अच्छे से करती है और बहुत जल्दी इसको समझ में आ जाता है। और ये देखो मुझे बहुत तंग कर रहा है, आज तो मैं इसी से बहुत गुस्सा हो रही हूँ, बड़बड़ा भी रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है सच में यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से। बीच बीच में आ जाता है घूम घाम को, मुझे बहुत तंग करता है ये। तो इस वजह से मैं इससे बहुत गुस्सा हो रही हूँ। तो ये बोल रही है दीदी जी मत नाराज हो, और उससे भी बोल रही है क्यों मम्मी को परेशान कर रही है, क्योंकि कह रहा मम्मी अभी मैं मज़ा ले रही हूँ आपके, क्योंकि आपका फेशियल हो रहा था, आप मुझे मार नहीं पाओगी, मुझे डांट नहीं पाओगी। तो इस वजह से मुझे हंसी भी आ रही है। देखिए गाइस कैसा लग रहा है मेरा फेशियल। तो फेशियल बहुत तरीके के होते हैं, डायमंड नेचर्स का था, इसमें गोल्ड भी आता है फेशियल।